दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद, सत श्री अकाल और आदाब। ये है आपका दोस्त मुंबई का मानुस आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस एक बार फिर लेके आया है आपके लिए आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 252। 15 जनवरी दिन है दमन। आप जिस चीज पर ध्यान छोड़ देना करते हैं, आप जिस चीज पर ध्यान देना छोड़ देते हैं वो नष्ट हो जाती है। चाहे वह स्वास्थ्य हो, व्यापार हो, पैसा हो, संबंध हो, भक्ति हो अथवा पूरा जीवन। इसलिए सब में सामंजस्य बनाकर रखें। दोस्तों आज 15 जनवरी है, भारतीय सेना दिवस। मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1949 में मार्शल कोडेंडेरा एम करियप्पा ने जनरल सर फ्रांसिस बुचर अंतिम ब्रिटिश कमांडर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। आज भारतीय सेना दिवस है और हम सभी सैनिकों को सलाम करते हैं। आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 252। दोस्तों मैं एक छोटी सी अच्छी सी कथा सुनाना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। एक बार मैं ट्रेन में आ रहा था। मेरे साथ वाली सीट पर एक वृद्ध औरत बैठी थी जो लगातार रो रही थी। मैंने बार बार पूछा, मैया क्या हुआ? और मैया क्या हुआ? बड़ी मिन्नतों के बाद मैया ने एक लिफाफा मेरे हाथ में रख दिया। मैंने लिफाफा खोलकर देखा, उसमें 4 पेड़े, 200 रुपये और इत्र से सनी एक कपड़े की कतार थी। मैंने मैया से पूछा, मैया ये क्या है? मैया बोली, मैं वृंदावन बिहारी जी के मंदिर गई थी। मैंने गुल्लक में 200 रुपये डाले और दर्शन के लिए आगे बिहारी जी के पास चली गई। वहां गोस्वामी जी ने मेरे हाथ में एक पेड़ा रख दिया। मैंने गोस्वामी जी से कहा कि मुझे 2 पेड़े दे दो, पर गोस्वामी जी ने मना कर दिया। मैंने उससे गुस्से में कहा, मैंने 200 रुपये डाले हैं, मुझे पेड़े भी 2 ही चाहिए। पर गोस्वामी जी ने मेरी बात नहीं मानी और मैंने गुस्से में वो एक पेड़ा भी उन्हें वापस दे दिया और बिहारी जी को कोसते हुए बाहर आकर बैठ गई। मैं जैसे ही बाहर आई तभी एक बालक मेरे पास आया और बोला, मैया मेरा प्रसाद पकड़ लो, मैंने जूते पहनने हैं। वो मुझे प्रसाद पकड़ाकर खुद जूते पहनने लगा और फिर हाथ धोने चला गया, लेकिन फिर वो वापस नहीं आया। मैं पागलों की तरह उसका इंतजार करती रही। काफी देर बाद मैंने उस लिफाफे को खोलकर देखा। उसमें 200 रुपये, 4 पेड़े और एक कागज पर लिखा हुआ कुछ रखा था। और कागज पर क्या लिखा था? उसमें लिखा था, मैया अपने लाला से नाराज ना होया करो। यही वो लिफाफा है। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मोल, भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले जो है अनमोल। दोस्तों देने वाले के बदले लेना तो एक बीमारी है और जो कुछ देकर भी कुछ ना ले, वही तो बाके बिहारी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 252। 15 जनवरी दिन है शुक्रवार और आज स्थान है दमन। मैं लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक, एक छोटी चाय के लिए। मैं अपनी लेमन टी ले रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी चाय की चुस्कियाँ ले रहे होंगे। और मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद में लेकर आता हूँ एक अच्छी सी कहानी, जाइएगा मत। ये दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 252। 15 जनवरी शुक्रवार का दिन और स्थान है दमन। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसके अंतर्गत मैं आपको कहानियां सुनाता हूँ। आजकल हमारा वेताल 25वीं सीरीज चल रहा है और उसके अंतर्गत मैं आपको कहानियां सुना रहा हूँ। यह है कहानी नंबर 12 और कहानी का शीर्षक है, चोर जोर जोर से क्यों रोया और फिर क्यों हंसा। सुनिएगा कहानी। अयोध्या नगरी में वीर केतु नाम का राजा राज किया करता था। उसके राज्य में रतन दत्त नाम का एक साहूकार रहा करता था, जिसके रतनवती नाम की एक लड़की थी और वो बहुत सुंदर थी।
वो पुरुष के भेष में रहा करती थी और किसी से भी ब्याह नहीं करना चाहती थी। उसका पिता बड़ा दुखी था। इसी बीच नगर में खूब चोरियां होने लगी। प्रजा दुखी हो गई। कोशिश करने पर भी जब चोर पकड़ में ना आया तो राजा स्वयं उसे पकड़ने के लिए निकला। एक दिन रात को जब राजा भेष बदलकर घूम रहा था तो उसे परकोटे के पास एक आदमी दिखाई दिया। राजा चुपचाप उसके पीछे चल दिया। चोर ने कहा, तब तो तुम मेरे साथी हुए, आओ मेरे घर चलो। दोनों घर पहुंचे। उसे बिठाकर चोर किसी काम के लिए चला गया। इसी बीच उसकी दासी आई और बोली, तुम यहां क्यों आए हो? चोर तुम्हें मार डालेगा, भाग जाओ। राजा ने ऐसा ही किया। फिर उसने फौज लेकर चोर का घर चारों तरफ से घेर लिया। जब चोर ने यह देखा तो वो लड़ने को तैयार हो गया। दोनों में खूब लड़ाई हुई और अंत में चोर हार गया। राजा उसे पकड़कर राजधानी में लाया और उसे सूली पर लटकाने का हुक्म दे दिया। संयोग से रतनवती ने उसे देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। रतनवती कौन थी? साहूकार की बेटी। पिता ने बोली, मैं इसके साथ ब्याह करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। पर राजा ने उसकी बात नहीं मानी और चोर सूली पर लटका दिया। सूली पर लटकने से पहले चोर पहले तो बहुत रोया और फिर खूब हंसा। रतनवती वहां पहुंच गई और चोर के सिर को लेकर सती होने का चिता में बैठ गई। उसी समय देवी ने आकाशवाणी की कि मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूं, जो चाहे मांग लो। रत्नवती ने कहा, मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं, सो वर दीजिए कि उनसे 100 पुत्र हो जाए। देवी प्रकट होकर बोली, यही होगा, और कुछ मांगो। तो बोली, मेरे पति को जीवित कर दीजिएगा। देवी ने उसे जीवित कर दिया। दोनों का विवाह हो गया और राजा को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने चोर को अपना सेनापति बना दिया। इतनी कहानी सुनकर वेताल ने पूछा, हे राजन, ये बताओ कि सूली पर लटकने से पहले चोर क्यों तो जोर जोर से रोया और फिर क्यों हंसते हंसते मर गया? राजा ने कहा, रोया तो इसलिए कि वो राजा रतन दत्त का कुछ भी भला न कर सकेगा, और हंसा इसलिए कि रतनवती बड़े बड़े राजाओं और धनिकों को छोड़कर उस पर मुग्ध होकर मरने को तैयार हो गई। स्त्री के मन की गति ना कोई समझ आया है और ना कोई समझ पाया है। इतना सुनकर वेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। राजा फिर वहां गया और उसे लेकर चला तो रास्ते में उसने यह कथा कही, और वो कथा क्या थी मैं आपको सुनाऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि एक दिन के ब्रेक के बाद। कल यह है आपका अपना परिवार आरजे आदि कश्यप मुंबई जनमानस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी, नए किस्से और नई कविता के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।